वेलकम टू एवरीवन टू द थर्ड वीडियो ऑफ द लाइट सीरीज एंड आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा नाम बता रहा है इट्स अ लॉ। तो आइए पहले समझ लेते हैं हम लॉ किसे कहते हैं। तो साइंटिफिक लॉज जो भी नेचर में फिनोमिनाज होती है जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक लॉ। और साइंटिफिक लॉ आपको कहीं ये नहीं बताता कि ये जो फिनोमिना है क्यों हो रही है या उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, यहां सिर्फ आप जो ऑब्जर्व करते हैं आप उस चीज को बता देते हैं। सो दैट इज साइंटिफिक लॉ। नाउ व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव। तो देयर आर टू लॉज which governs the reflection of the light. लाइट के रिफ्लेक्शन को दो लॉज जो हैं वो गवर्न करती हैं। तो जो इसमें सबसे पहला लॉ है वो ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो इंसिडेंट एंगल होगी और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम पहले अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहां पे इस चीज को समझते हैं। तो एंगल आई और एंगल आर है क्या। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो हमने इससे पिछली वीडियो में बात किया था कि जो लाइट फॉल करती है या जो इंसिडेंट होती है उसे आप कहते हो इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उस एंगल को ही आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। और सिमिलरली हमने बात की थी जब लाइट बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट कर जाती है सेम मीडियम में तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसे आप कहते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के केस में ये दोनों चीजें, दोनों एंगल हमेशा बराबर रहते हैं। So this is your first law. I hope you got the first law. Now let's check out the second law. Now the second law states that the incident ray, the normal and, और ये आपको बहुत ध्यान रखना है, नॉर्मल कहाँ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आइए हम इसको समझने के लिए फिर से अपने अगली साइड पर चलते हैं। और यहां पर क्या होता है, जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये तीनों ही चीजें एक ही प्लेन पर होती हैं। तो इसी समय ये तीनों ही लाइन जो है, दो रेज और ये नॉर्मल इस प्लेन पर होते हैं। इसके अलावा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये हर समय अलग अलग पोजीशंस पर होते हैं। तो दिस इज योर सेकेंड लॉ। दिस इज योर सेकेंड लॉ। अब इससे पहले हमने बात की थी रेगुलर और इररेगुलर के बारे में, रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो क्या जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों ही तरह के रिफ्लेक्शंस में काम करती है या ये बदल जाती है सरफेस के साथ। क्योंकि हमने देखा था कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वहां सरफेस स्मूथ होता है और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वहां सरफेस जो होता है रफ होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ reflecting surfaces. ठीक है, even it is true for spherical surfaces. तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द चैलेंज ऑफ द डे। तो आज मेरे पास आपके लिए एक कोड है और आपको उसे क्रैक करना है। और जैसे आप इस कोड को क्रैक कर लेते हैं आपको इस कोड को क्रैक करके इसका रियल मीनिंग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर
देना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।